नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहानात में कश्मीरी तलबा की कामयाबियां। उधमपुर में शोबे सयाहत को फरोग देने के लिए मेघा प्रोजेक्ट। पुलवामा जिले के त्राल कस्बे में अपनी नौयत का अहम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। उड़ी बारामूला में सरहदी आबादी के लिए बंकरों की तामीर शुरू। राजौरी के मेवा काश्तकार हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ राग़िब। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहानात में जम्मू कश्मीर के 16 नौजवानों ने कामयाबी का ताज अपने नाम कर लिया है। कामयाब तलबा में से 5 का ताल्लुक कश्मीर से है, जिनमें कुपवारा से ताल्लुक रखने वाले आफ्ताब रसूल भी शामिल है। इस नौजवान ने किस तरह कामयाबी का ये सफर तय किया, देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवान फिर एक बार सुर्खियों में छा गए हैं। इस मर्तबा कश्मीरी नौजवानों ने पेन और कागज के जरिए अपनी काबिलियत का जबरदस्त मुजाहिरा किया है। हाल ही में मुल्की सतह के सबसे बड़े यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इम्तहानात के नताइज जाहिर किए गए। मुल्की सतह के मसाबकती इम्तहानात में जम्मू कश्मीर के 16 नौजवानों ने कामयाबी का ताज अपने नाम कराया है, जिनमें से 5 का ताल्लुक सूबा कश्मीर से है। कामयाब कश्मीरी तुलबा में त्रिगाम कुपवारा के आफ्ताब रसूल भी शामिल हैं, जिन्होंने साबित कदम रहकर इन इम्तहानात में कामयाबी अपने नाम करके तारीख रकम की। ये एक प्रोसेस है जो कि हर बच्चा चाहता है, जो भी तैयारी कर रहा है, कि इस प्रोसेस को फॉलो करके वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। और इसमें कंपटीशन इतना रहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी डगमगाएं तो आप रैंक में पीछे चले जाएंगे या तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। तो जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अब डेडिकेटेड रहेंगे, जितना आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी। आफ्ताब रसूल ने इब्तदाई तालीम कुपवाड़ा में कायम जवाहर नवोदयालय से हासिल की। स्टेट बोर्ड से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 10+2 के लिए अलीगढ़ का रुख किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, जिसके बाद आफ्ताब अहमद ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इम्तहानात के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। 2017 में जब इन इम्तहानात में हिस्सा लिया तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अज़म, मेहनत और लगन का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया। दोबारा यूपीएससी इम्तहानात में हिस्सा लिया और नतीजा आपके सामने है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है। स्ट्रेसफुल नो डाउट सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आपको स्ट्रेसफुल बना सकती है, बट आपको ये देखना है कि अगर हम स्ट्रेसफुल ही रहेंगे तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगर हम अनप्रोडक्टिव चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न ज़ीरो रहेगा और वो इंसान को स्पॉइल ही कर सकता है। और बजाय टाइम वेस्ट करने के, मैं ये सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई डॉक्टरी में जाना चाहता है, तो प्लान ए अभी थोड़ा सा मुश्किलें हैं कश्मीर में, तो प्लान बी पे चले जाइए। आप तैयारी अपने से शुरू कर दीजिए। आफ्ताब रसूल कहते हैं, यूपीएससी इम्तहानात में साबित कदम रहना लाजिम है। अगर आप डगमगाएंगे या तो रैंक में पीछे रहेंगे या कामयाब नहीं होंगे। तैयारी आपको खुद करनी है। तसलसल को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। फोकस करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा, मेरे पास इस वक्त अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। हर एक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई बीच में, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं लेके अपना काम मतलब किसी फील्ड में भी जा सकता था, बट मैंने कोशिश की कि मैं इसी पे स्टिक रहूं, और शुक्र है अल्लाह का कि वो चीज़ अब कामयाबी के रूप में वापस आ गई। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि मेरी आज 14 साल की मेहनत जो है उसने आज रंग लाया। 14 साल के बाद 14 साल मेरे से ये बच्चा मेरे से आउट फ्रॉम 9th क्लास, तो आज इसने कुछ करके दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। और इसका रिज़ल्ट ज़्यादातर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है, जिस पैसे से मैंने इसको पढ़ाया, और ईमानदारी के पैसे से, कोई रिश्वत वगैरह नहीं। आफ्ताब रसूल कहते हैं, हालात की वजह से कश्मीर में काफी ज़हनी दबाव रहता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम वक्त जाया करें। हमें किसी भी शोबे में आगे बढ़ने के लिए मस्बत सोच को पैदा करना होगा, तब जाकर हम कामयाबी के कहकशां पर कमंद डाल सकते हैं। वैसे भी आफ्ताब रसूल के नाम में ही काफी चमक है। मेरी मैसेज यही है, whatever you are following, follow it by heart. Whatever your interests are, just go for them. Don't look back, work hard, be dedicated, and try to be as strategic as possible when it comes to UPSC preparation, and don't think too much about it, just work on it, and just remember it's just an exam. It's an exam which anyone can qualify. It's all about your time management, your strategy, your dedication. कौमी सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी दर्ज करके कश्मीरी नौजवानों ने एक मर्तबा फिर ये साबित कर दिया कि इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस से निमटकर कैसे कामयाबी हासिल की जाती है। सुबह जम्मू में 255.90 करोड़ रुपए की लागत से चिनानी सुद महादेव प्रोजेक्ट शुरू करने से उधमपुर जिले में टूरिज्म को फरोग मिलेगा, जबकि इस प्रोजेक्ट से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए वसाइल भी पैदा होंगे। तरक्याती मंजरनामे के हवाले से देखिए यह खास रिपोर्ट। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में चिनानी सुद महादेव प्रोजेक्ट मकामी इक्तिसादी तरक्की को फरोग दे रहा है। मरकजी विजारत बराई सयाहत के तहत 2 लेन प्रोजेक्ट मकामी लोगों को रोजगार भी फराहम कर रहा है। रोड हमारा डबल लाइन होने से इसका मंदिर को भी फायदा होगा, जो रास्ते में जो लोग दुकानें हैं जो बिजनेस करते हैं उनको भी फायदा होगा, टूरिस्ट आते जाते रुकेंगे, और जितनी भी यहाँ पंचायतें हैं सबको फायदा होगा। टूरिस्ट जब जहाँ आएंगे तो रोजगार के साधन खुद बढ़ेंगे और बेरोजगारी दूर होगी, लोग तरक्की की तरफ, हमारा जिस भी एरिया में तरक्की होती है सबसे बड़ा बात होती है रोड की। इस कलीदी अहमियत के हामिल रोड प्रोजेक्ट के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि हल्का बश्त में सब्जियों की काफी काश्त होती है, ताहम सब्जियों को बाजारों तक पहुंचाने में बहुत दुश्वारियां सामने आती है, लेकिन रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से इलाके में इनकलाबी तब्दीली आएगी। यहाँ पे पहले जो रोड था वो सिंगल रोड था। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने ये डबल रोड का काम दिया और यहाँ के लोगों को एक नया रोजगार मिला और इससे इस इलाके की तरक्की होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट एरिया भी आते हैं, जैसे सुदमा देव हो गया, गोरीकुंड हो गया, मानतलाई हो गया। तो इन लोगों को क्या होगा, टूरिस्ट आने से यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होगी। तो हमारे साथ भी कुछ यहाँ के लोकल जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिला हुआ है यहाँ। प्रोजेक्ट सब कंट्रैक्टर कुलबीर चौहान का कहना है कि इससे कबल उन्हें मुल्क की दीगर रियासतों में जाकर काम की तलाश रहती थी, लेकिन अब हमें अपने ही होम टाउन में काम मिल रहा है। उनका कहना था कि हमारा बुनियादी मकसद महफूज और आरामदेह राबिते सड़क बनाना है।
सर हमारा सर बहुत सा फायदा हो रहा है सर, जिसकी वजह से सर मेरे वाला हम सर पहले टाइम पर कहीं पहुंच नहीं सकते थे सर हमारे स्टूडेंट जो है सर वो भी घर में ऐसे रहते थे, टाइम पर स्कूल में पहुंच नहीं पाते थे। हम सर मोदी साहब का शुक्रिया मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे यहाँ पर काम रोड का काम खोला हुआ है, तो जिसकी वजह से तमाम बेरोजगार जो हैं बेचारे वो यहाँ पर दिहाड़ी लगा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं सर। चिनानी सुध महादेव प्रोजेक्ट से जहां जमीनी राबता मुस्तहकम होगा, वहीं ये प्रोजेक्ट इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में भी कलीदी रोल अदा करेगा। इस प्रोजेक्ट पर जंगी बुनियादों पर काम जारी है, जबकि सड़क की तामीर से 75% रोजगार मकामी नौजवानों को हासिल हो रहा है। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा त्राल में ज़र अराज़ी को सैराब करने के साथ साथ तशना लबों तक साफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए एक मेगा लिफ्ट इरिगेशन तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया गया है, जिस पर शदुमत से काम जारी है ताकि तामीरी काम मुकर्रर वक्त पर पाए तकमील को पहुंच सके। जनूबी जिला पुलवामा के कस्बा त्राल में हुकूमत ने आपाशी और पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के मकसद के तहत एक जामे मंसूबा तरतीब दिया है। इस मंसूबे के तहत त्राल में मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है, जिस पर तामीरी काम शिद्दत से जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि खुश्क साली के मौसम में ये स्कीम उम्मीद की नई किरण है। दोबारा कदम उठाया यूटी गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि पूरे जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिला है, और यहाँ पे जो बगीचे हैं इन नहर से जो पानी आएगा ये पूरा इलाका सैराब हो जाएगा। बहुत फ़ायदा होगा कि अल्लाह का शुक्र होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और आज इसके काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और डिपार्टमेंट वाले अगर इसी शिद्दत से काम रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 21 तक के कंप्लीट हो जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि जब से जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया है, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनमें त्राल की इरिगेशन कनाल यानी आपाशी नहर की तामीर भी शामिल है। उनका कहना है कि इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से त्राल को पूरी आबादी मुस्तफीद होगी। जब से जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी है तब से बहुत सी स्कीमों का आगाज़ हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो त्राल इलाके में इस इरिगेशन कनाल का भी आगाज़ हुआ है, तो इसका काम शिद्दत से चल रहा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने ये यहाँ बहुत सारी स्कीमें चलाई है, जिससे बेरोज़गारी भी ख़त्म हुई है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तकमील से जहां त्राल के खेत खलियान और बागो बगीचे सैराब हो जाएंगे, वहीं पीने के पानी की किल्लत भी मुस्तकबिल करीब में खत्म हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से मकामी मजदूर तबके के लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा हो गए हैं। ये स्कीम जो है मैंने पहले अर्ज किया, ये 3 स्टेज स्कीम है। इसमें ये कच्छिशकूट के मुकाम से दरियाई जहलम से इसका हम पानी उसका लिफ्ट कर रहे हैं, और ये आगे तक 22 गाँवों को इलाकी त्राल जो है तहसील त्राल और उसके साथ तहसील अवंतीपोरा के 22 गाँवों को मुस्तफीद करेगी ये स्कीम। तो इसमें इस वक्त जो 2 स्टेज वाली बन चुके हैं, और इस वक्त तीसरा जो 3rd स्टेज इसका कनाल का वो बन रहा है इस वक्त। त्राल में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की काफी सराहना की जा रही है। सुबह जम्मू के सरहदी जिला राजौरी के साथ साथ वादी कश्मीर के शुमाली जिला बारामूला के सरहदी तहसील उड़ी में लोगों को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और गोलाबारी से महफूज रखने के लिए ज़ेर ज़मीन बंकरों की तामीर शुरू की गई है। बंकरों की तामीर मरकजी हुकूमत की हिदायत और माली ताउन के साथ की जा रही है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफे के मद्देनजर मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के हसासो मुतासरा अजला में ज़ेर ज़मीन बैंकरों की तामीर को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने इन बैंकरों की तामीर में तेजी लाने की हिदायत दी है और दीही तरक्की महकमे के जरिए डिप्टी कमिश्नरों के लिए रकूमात दस्तयाब रखी गई हैं।
राजौरी, पूंछ के साथ साथ बारामूला के सरहदी तहसील उड़ी में भी इन ज़ेर ज़मीन बैंकरों की तामीर शुरू हो गई है, जिनमें इनफरादी और कम्युनिटी बैंकर दोनों शामिल हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये बैंकर सरहद पार शेलिंग के मौके पर कारआमद साबित होते हैं और लोगों को महफूज रिहायशी सहूलियात फराहम करते हैं। ये पहली बार ये बैंकर बन रहा है यहाँ उड़ी तहसील में, तो कंक्रीट में बन रहा है। बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका। हमारे लोगों की बड़ी देरीना डिमांड थी कि यहाँ बैंकर बनने चाहिए। यहाँ बॉर्डर इलाके के लोग हैं और आगे भी इन चीज़ों की हमें बड़ी नीड है कि यहाँ कभी भी हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग हैं। कभी यहाँ पता नहीं चलता है कब फायरिंग होगी, कब क्या होगा। शुमाली जिला बारामूला के उडी सेक्टर में आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ज़ेर ज़मीन बैंकरों की तामीर का काम दोबारा शुरू हो गया है। इन ज़ेर ज़मीन बैंकरों की तामीर से मकामी मजदूर तबके से वाबिस्ता अफराद को रोजगार भी फराहम हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये काम रुका हुआ था। ये ज़ेर ज़मीन बैंकर लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल गांवों में तामीर हो रहे हैं, जो बरहाई रास्त सरहद पार की गोलाबारी की जद में आते हैं। यहाँ अक्सर दोनों तरफ से गोलाबारी चलती रहती है और बहुत नुकसान होते रहते हैं। और इंडिया गवर्नमेंट ने हमारी इस मांग को पूरा किया। इंडिया गवर्नमेंट ने हमें ये बैंकर दिए, बैंकर के काम उन्होंने स्टार्ट किए हैं और यहाँ के अवाम ने हर बच्चे, हर बूढ़े और हर आदमी ने इंडिया गवर्नमेंट का शुक्र किया है कि जिन्होंने हमारी इस मांग को पूरा किया। हुक्काम का कहना है कि उड़ी सेक्टर, सिलकोट और इसके मज़ाफाती इलाकों में 18 ज़ेर ज़मीन बैंकरों की तामीर का मंसूबा हाथ में लिया गया है, जिनमें से 6 बैंकरों पर तामीरी काम शुरू हो गया है, जबकि मजीद बैंकरों की तामीर का काम अनकरीब शुरू किया जाएगा। जहाँ पे हमें 18 बैंकर्स बनाने हैं, आउट ऑफ 18 हमें अभी मतलब 6 पे हमारा काम चल रहा है। बाकी जो हैं कुछ में टेंडर होना बाकी है, तो कुछ में टेंडर हो गया है, उसका हम जल्दी से मतलब काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मतलब ये लोगों की बहुत मतलब पुरानी डिमांड थी कि हमें बैंकर दिए जाएं, तो मतलब इनकी डिमांड फुलफिल हो गई है। हम मतलब प्रॉपरली एक डिजाइनड स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें, जो मतलब जहाँ पे लोग सेफ रह सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसके नतीजे में सरहद पार गोलाबारी मुतवातिर बुनियादों पर होती है। गोलाबारी के नतीजे में सरहदी आबादी को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जान है तो जहां है की मानिंद ये बैंकर लोगों की हिफाजत करते हैं। सूबा जम्मू के जिला राजौरी में मेवा काश्तकारी को फरोग देने के मकसद के तहत हुकूमत कई इकदाम उठा रही है, जबकि मेवा काश्तकार हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ रागिब हो रहे हैं। नई सोच से काश्तकारों को क्या फायदा हासिल हो रहा है, पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटेशन को 2015-16 में जनूबी कश्मीर में उस वक्त की हुकूमत ने मुतारिफ कराया था और इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मेवा काश्तकार इस जानिब रागिब हुए। ये रुझान अब वादी कश्मीर से निकलकर खित्ता चिनाब तक पहुंच गया है। राजौरी जिले में मेवा काश्तकार हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ रागिब होकर अपनी आमदनी में इजाफा करने में मसरूफ़े अमल है। हमारी रोजी रोटी चलेगी, एक दो हमारा काम बढ़ेगा। मैं कल 4 मजदूर 6 और लगाऊंगा, जो यहाँ पे काम करेंगे उनको दिहाड़ी देंगे। उसके हिसाब से भी ये एक प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्शन के मुताबिक ये सब हो रहा है, तो हम इसमें 5-10 आदमी और लगेंगे, उनका रोजगारी बढ़ेगा। बागबानी शोबा जम्मू व कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इस शोबे से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर 70% आबादी मुंसलिक होकर अपना रोजगार हासिल करती है। मेवा सन्नत को फरोग देने और कम जमीन से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ की गई हाई डेंसिटी प्लांटेशन इंतहाई कारगर साबित हो रही है। राजौरी में
हुकूमती स्कीम से काश्तकार काफी फायदा उठा रहे हैं। मैंने घर आकर काफ़ी बाग तैयार किया है, चिनार के पेड़ तैयार किए हैं, खरोड़ के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं और कई अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं घर में। और मैं देखो अभी कि कोरोना होने के काबिल उसके अलावा भी मैं जहाँ पैदल आया हूँ चलकर, मुझे ये बूटे लगाने की काफ़ी शौक़ है मेरे दिल में। तो मैं जहाँ पर आया हूँ, चलो कोई 2-4 पेड़ बूटे मिल जाएँ और लगाए हम, तो इसलिए मैंने काफ़ी बाग तैयार किया हुआ है। मेवा काश्तकारों को हाइडेंसिटी प्लांटेशन की जानिब रागिब करने के लिए ज़री यूनिवर्सिटी और महकमा हॉर्टिकल्चर किसानों को जानकारी देने के साथ साथ कई स्कीमें चला रहा है ताकि मेवा काश्तकार अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में मेवा काश्तकार इस जानिब रागिब हुए और हुकूमत की मदद से अब तक कई हेक्टेयर अराजी पर हाइडेंसिटी मेवा पौधे लगाए गए हैं। पुरानी पद्धति जो पुराना सिस्टम था कि मक्की लगा दी, गेहूं लगा दिया, तो उससे उनकी जो इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो प्रधानमंत्री जी का भी है कि 2022 तक इन लोगों की इनकम डबल करनी है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए आज लोगों के पास घर घर जाकर उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। मेवा काश्तकारों को ये बागात लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी फराहम की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर बैंक की इस स्कीम के तहत मेवा काश्तकारों को आसान शरहों पर रकम भी फराहम कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? अपनी राय आप हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।